नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर में। आज मैं एरीज़ के लिए अगस्त रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें हम लव और करियर आपके अगर कोई मैसेजेस आएंगे तो हम दोनों मैसेजेस आपको आपको आप आपको पास ऑन कर देंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस वजह से प्लीज़ आप वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, क्योंकि ये शायद सारे एरीज के साथ रेजोनेट ना हो। और आपके दूसरे साइन प्लेसमेंट्स जो है उसकी वीडियोस भी देख सकते हो अगर ये रेजोनेट ना हुआ तो। और क्योंकि ये एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैं आपके लिए ज़्यादा रीडिंग्स कर पाऊँगी अगर आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें। शायद आपकी लाइक के वजह से ये वीडियो दूसरे एरीज़ को भी पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए रीडिंग डालूँ तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट की। तो देखते हैं एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस है अगस्त के लिए। एरीज़ के लिए अगस्त में क्या मैसेजेस है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए क्या मैसेजेस है एरीज़ अगस्त के लिए। तो आपके लिए 3 कार्ड्स जो है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल। देखते हैं ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है फॉर अगस्त। आपकी ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस। तो एरीज, मुझे इमीडिएटली ऐसे लग रहा है कि आपको कोई चीज़ में थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है, आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। और मेरे ख्याल से ये आप थोड़े से रिग्रेट में बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है जो रिग्रेट की कार्ड है। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई है शायद आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी करियर में। आपको इसका बहुत पछतावा है, बहुत गिल्ट भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो एक जो कोई तो एक चीज़ है जो आपको बहुत दुख दे रहा है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये शायद कोई रिलेशनशिप हो या कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि मिस आउट हो गया है। मगर अगर आप इस कार्ड को देखें ध्यान से तो यहाँ पे जो एक पर्सन है वो चिल्ला चिल्ला के आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप उस तरह देख नहीं रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है एरीज की हर चीज़ मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभार हम अगर किसी एक अपॉर्चुनिटी को ठीक से देख नहीं सकते या देख नहीं पाते, तब भी हमको ऐसा लगता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मगर पीछे से शायद कोई और अपॉर्चुनिटी आए या फिर आपके जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तभी एक और अपॉर्चुनिटी आए और वो शायद ये सारा ये जो 5 ऑफ कप्स है उसको पलट दे। तो प्लीज़ अब एक सिंगल ट्रैक पे नहीं ना रहिएगा, क्योंकि अगस्त में काफ़ी शिफ्ट होने वाले हैं हमारे आपकी इनफैक्ट आपकी जो साइन है एरीज उसकी उसमें मर्क्यूरी या नॉट मर्क्यूरी, शायद जुपिटर रेट्रोगेट में जा रहा है एरीज और पाइसिस की साइन में। तो थोड़ा सा आपको मैं नहीं कहूँगी कि सेटबैक्स होंगे, मगर आपको थोड़ा सा अपना एनर्जी को बैलेंस में रखने का कोशिश करना चाहिए। और ये हर एक चीज़ में है, ये आपकी लव लाइफ में होगा, ये आपकी करियर में भी है। तो हर आपके लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा आप अपना बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। तो हम देखेंगे क्लैरिफाई करने के वक्त कि ये क्या है, ये 5 ऑफ कप्स की क्या चीज़ है जो आप रिग्रेट कर रहे हो। हमको तब समझ में आएगा जब हम क्लैरिफाई करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ द कार्ड भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा लैक ऑफ मनी। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी आपको शायद बहुत सारा पैसा लेके आता, मगर क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मिस हो चुका है तो आपको ये ऐसा एक एहसास हो रहा है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, या
ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ही एक थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। अगर ये प्यार के मामले में है तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको छोड़ दिया है या किसी ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं की अपनी लाइफ में। ये एक और डिसअपॉइंटमेंट की कार्ड है, जहाँ पे आपको बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है, दुख है किसी बात का। अब ये जो है, ये सारा जो ये सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि डेविल जो है एक टॉक्सिक एनर्जी है। तो शायद यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो। आपको शायद अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि आप इतना वो सेल्फ डाउट और रिग्रेट में हो कि जिस वजह से ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है आपका जो एनर्जी। तो आपको थोड़ा सा पुल बैक करना है, जिस वजह से यहाँ पे टेम्परेंस है, क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा हील करना है अपने आप को, आपको बैलेंस लेके आना है। आपको ये सोचना है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा पॉजिटिव सोचना है आपको। तो और ये मेरे कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ये सैजिटेरियस एनर्जी है। तो शायद आप कैप्रिकॉर्न या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो अपने लव लाइफ में या अपने करियर में। तो देखते हैं कि ये टेम्परेंस क्यों है आपके लिए, यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जी क्यों है एरीज के लिए। ये देखिए, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत डरे हुए हो, आप थोड़े से परेशान हो, आप शायद किसी डिसअपॉइंटमेंट की एक्सपेक्टेशन में हो, क्योंकि आप पहले भी बहुत सफ़र कर चुके हो। आप बहुत थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में पहले भी। तो आप उसी डर में बैठे हो कि शायद ये भी अब अगस्त महीने में भी यही होगा, या फिर आगे चलकर भी ऐसा ही होने वाला है। तो थोड़ा सा वो एक नेगेटिविटी यहाँ पे भी दिख रही है। मगर ये टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप ये नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर रहे हो और आप बैलेंस में आ रहे हो। तो देखते हैं हैंगमैन। तो जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो रहा है। आप एक ही चीज़ को बार बार सोच के अपने आप को परेशान कर रहे हो। आपको अगर एक रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता होगा, आप एक्सट्रीम में सोच रहे हो कि नहीं ये ख़त्म हो गया, अब और कुछ हो नहीं सकता, अब दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी सोच है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो। हमने अब तक वो दूसरे पर्सन की पर्सपेक्टिव देखी नहीं है। तो ये हैंगमैन का भी मतलब यही है कि आप को शायद एक पर्सपेक्टिव चेंज की ज़रूरत है। एक ही सिचुएशन को एक दूसरी तरफ से आप देखोगे या दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपको सल्यूशन भी मिल जाएगा इस चीज़ का। तो देखते हैं ये 5 ऑफ कप्स क्यों है आपकी एनर्जी में, क्या है ये रिग्रेट। एक नई शुरुआत, पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स, लव में हो सकता है या करियर में हो सकता है, मगर वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई शायद, क्योंकि आप रेडी नहीं थे, आप तैयार नहीं थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स और मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई आपके पास आपके और आया एक प्रपोज़ल लेकर, या फिर आप किसी के पास गए एक प्रपोज़ल लेकर, या फिर एक नई शुरुआत के लिए आप ये पर्सन की ओर गए, और शायद ये पर्सन रेडी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे मून है तो थोड़ी सीक्रेटिव एनर्जी है ये। तो शायद आपने खुलकर अपनी बात कही नहीं, या फिर ये पर्सन जो है उनको डर लगा इस प्रपोज़ल से या इस अपॉर्चुनिटी से, वो शायद तैयार नहीं थे और उन्होंने शायद अपनी दिल की बात खुलकर नहीं बताई। तो थोड़ी सी सीक्रेट्स है यहाँ पे, जिसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये अगर आपकी करियर की बात है तो शायद आपके और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे आपको बहुत सारा फेम और सक्सेस मिल सकता था, मगर शायद आपने उसे गवा दिया या आपने उसे मना कर दिया, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये अब चली गई है, अब ये होने नहीं वाला है, या फिर आप ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि शायद आप किसी और चीज़ के साथ बिजी थे। तो ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, मगर उस वजह से शायद आपको ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है। अब अगर ये एक लव सिचुएशन है तो शायद आप एक कैंसर से डील कर रहे थे, पाइसीज़ है यहाँ पे, और एक नई शुरुआत की एक सिंबल है, मगर शायद जैसे कि मैंने कहा, या तो आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से थोड़ी सी सीक्रेट्स थी। ये पर्सन ने शायद मना कर दिया आपको क्योंकि उनको थोड़ा सा कमिटमेंट से डर था, या फिर उनके लाइफ में और कोई चीज़ हो रही है, कोई सीक्रेट्स है जो ये वो पर्सन छुपा रहे हैं आपसे। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी है यहाँ पे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है?
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फिर से ये एक शायद करियर वाली एडवाइस है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस चीज़ को आप एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें। यहाँ पे एक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये ऐसी एनर्जी है जो आपके आस-पास के लोग हैं, शायद ऑफिस पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो हो रही है यहाँ पे, या फिर ये आपकी फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। कोई तो है जिसने बहुत ही बुरा बर्ताव किया आपके साथ, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन इस हद तक गिर जाएगा। तो किसी का तो एक मैन्युपुलेटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जो हर कॉस्ट में जीतना चाहता है। ऐसी एक पर्सन है आपके आसपास, और इनका ये ट्रू नेचर देखे, उनका ये खुलासा जब होता है ये पर्सन की, आप बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो, क्योंकि आप शायद ये पर्सन से बहुत क्लोज थे, आपको ऐसा लगता था कि ये मेरे फ्रेंड है, मगर जिस तरीके से इस पर्सन ने व्यवहार किया आपके साथ, उससे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है। अभी अगर करियर का मामला है तो आपके बॉस जो है या आपके जो हायर अप्स है, उन्होंने शायद आपको एक चीज़ प्रॉमिस की होगी और किसी और ने शायद वो जो ऑफ़र था किसी और ने ले लिया, या फिर आपकी बॉस ने ये कहा होगा कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा, मगर आपको पता चलता है कि आपकी फ्रेंड को प्रमोशन मिल गया, क्योंकि उसने शायद कोई ये बॉस को बहुत ज़्यादा बटर लगाया होगा। मतलब उस तरीके का थोड़ा सा एक ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। अगर ये ऑफिस की बात नहीं है, वर्क की बात नहीं है, तो शायद फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या फिर जो अगर आपकी इर्द गिर्द में फैमिली या कोई भी हो सकता है ये। तो देखते हैं ये डेविल एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कभी कभार मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक मैरिज की सिचुएशन हो सकती है या लव लाइफ की सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो पार्टनर है वो कुछ तो मतलब बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसके वजह से आप दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है या थोड़ी सी अनबन हो गई है, और उसी वजह से डेविल दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है थोड़ी टॉक्सिक हो गई है, या जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो थोड़ा टॉक्सिक सिचुएशन हो गया है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपना स्वॉर्ड यूज़ करती है किसी को कट ऑफ करने के लिए, तो शायद आप कम्युनिकेशन कट ऑफ कर रहे हैं किसी के साथ, या फिर वो पर्सन को ही अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली एक मैरिड कपल की भी एनर्जी होती है जो झगड़ा कर रहा है इस वक्त, तो मतलब ये फ्यूचर एनर्जी है, तो शायद आप अगस्त में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स तो एक क्रॉस रोड्स पर हो आप दोनों, आप और आपके पार्टनर, जहाँ पे आप दोनों को एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस लेना है, और आप खास करके डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ी सी उस वजह से टॉक्सिसिटी है, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच फाइट्स जो है, झगड़ा जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप शायद किसी को छोड़ रहे हो, या फिर ये पर्सन शायद आपको छोड़ के जा रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगस्त में। या फिर आपको ऐसा लगता हो कि कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, ये वर्ल्ड जो है वो एक कंप्लीशन की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में एक मेजर कंप्लीशन हो रही है, एक एंडिंग हो रही है, एक नई शुरुआत भी है, मगर एक एंडिंग के बाद ही नई शुरुआत होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों सेपरेट हो रहे हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शायद कुछ वक्त के लिए अलग हो जाओ और फिर से वापस आ जाओ एक रिकन्सिलिएशन के साथ। तो देखते हैं ये क्या आउटकम है आपके लिए अगस्त में। एक नई शुरुआत है प्यार की, एस ऑफ कप्स, क्या आउटकम है आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और एक और लेते हैं आउटकम, एरीज के लिए आउटकम क्या है, 8 ऑफ कप्स। तो एरीज, एक नई शुरुआत तो ज़रूर हो रही है आपकी प्यार में, कोई तो आपके पास आ रहा है एक प्यार का ऑफ़र लेके, ये मगर एक टाइमिंग की बात है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक अच्छा वक्त आने का अंदेशा है ये। तो शायद आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, या फिर जैसे कि मैंने कहा ये सेम पर्सन जो है एक नई रिलेशनशिप लेकर या फिर एक नई ऑफ़र लेकर आता है, जहाँ पे आप दोनों अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करके एक नई शुरुआत करते हो।
मगर 8 ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक पर्सन छोड़ के जा रहा है इस रिलेशनशिप को। ये शायद आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो हम देखेंगे इसका क्या है। एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एरीज के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी और कोई नया पर्सन आ रहा है। शायद एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मगर कोई नई एक एनर्जी लग रही है मुझे ये। और ये एक नई शुरुआत है आपके लिए भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पैसे की भी एक गुड फॉर्च्यून वो जो बोलते हैं उसकी भी एनर्जी है, जहाँ पे ये जो वक्त है आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है फाइनेंशियली। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, प्रोग्रेस भी स्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं। मगर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि आपकी फ्यूचर में जो आने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त आने वाला है। तो ये जो टाइम है आप इस वक्त को यूज़ करें अपनी पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये जो मेहनत आप अभी जो करोगे इसका जो फल है, इसका जो आउटकम है, इसका जो पॉजिटिव आउटकम है वो आपको बाद में दिखने वाला है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें इस वक्त। नाइट ऑफ कप्स एक दूसरी एनर्जी है फिर से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की। और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपके और एक पर्सन ज़रूर आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव तरीके से। अब 8 ऑफ कप्स क्यों है। 4 ऑफ कप्स क्यों है। 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स का क्या मतलब है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। तो एरीज, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिस वजह से आपके और अगर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं प्यार के मामले में या फिर करियर के मामले में, आप उसे देख भी नहीं रहे, क्योंकि आपके दिमाग में, दिल में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके और दूसरे ऑफर्स भी आ रहे हैं, बहुत दूसरे लोग भी अट्रैक्टेड है आपसे, मगर आप किसी को भी हाँ नहीं बोल रहे, क्योंकि आपके दिल में वो एक ही पर्सन है। शायद पाइसिस एनर्जी है ये, क्योंकि एक विश फुलफिलमेंट तो होने वाली है आपकी लाइफ में, स्पेशली करियर के मामले में। शादी भी हो सकती है आपकी किसी के साथ अगर आप सिंगल हो तो। मगर ये एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपकी हर एरिया ऑफ लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। पर शायद ये ऑब्वियसली 1 महीने में तो अचानक से नहीं होने वाला, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मगर ये जो आप उसके जो सीड्स है वो अगस्त में ही आपको उसका इफ़ेक्ट जो है, ये एनर्जी की इफ़ेक्ट है जो है वो अगस्त में ही आपको दिखने शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी दिख रही है मुझे। शायद आपकी और एक पाइसिस आ रहा है या आ रही है, और या तो फिर आप शायद एक ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। तो अगर आप किसी और के साथ हो तो मुझे लग रहा है कि आप उस पर्सन को छोड़कर एक नई शुरुआत करने वाले हो इस नई पर्सन के साथ, और वो आपकी आउटकम है, एक नई शुरुआत है, एक नई एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, फुल एरीज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है ये स्टोरी। तो हाँ, यही है एरीज आपके लिए। काफ़ी लंबा हो गया ये रीडिंग वैसे, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।